देखिए गाइस, पराठा बना रही थी, अपना पराठा बना रही थी। मैं पराठा उठा ले क्योंकि गुस्से में है ना, मुंह फुला रखा मेरे पे। तो मैं इसलिए मैं इसका पराठा उठा के भाग गया और मैं इसका पराठा खा लूंगी। पराठा लेता आगे गुस्से में बोल लेगी तो सही थोड़ी बहुत। मेरा पराठा कहाँ है? किसने लिया मेरा पराठा? मैंने लिया मेरा पराठा दे दे। मैं थोड़ा मेरे हाथ का पराठा मत खा। थोड़ा सा खाऊंगी मैं तो खाऊंगी तेरे हाथ का ना। मैं हाथ का दूंगी। आता लूंगी मैं। तो और बात पर चीखे मेरे से। चीखेगी के बाद काम ही तो बताऊं भाई। काम तो देख, काम तो बताऊंगी मैं। आज मुझे क्या सोच रही बात ही ना बताऊं। नहीं तो मैं तेरी छोटी बहन हूं, नाते तो सोच सकती हूं मैं तेरे से बात नहीं कर। ना 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 ना, थोड़ा सा तो खाऊंगी मैं जरूर ना भाई। मैं थोड़ा जरूर खाऊंगी। ले थोड़ा तू दे, अपने हाथ से दे दे। चल अपने हाथ से दे दे। गाइस मिल गया पराठा, मिल गया पराठा, मिल गया। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब आए हो, अच्छे होंगे और गाइस होना भी चाहिए। तो जी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइस जैसे कि आप जानते हैं, मेरी और प्रिया की 2 दिन से चल रही है लड़ाई, लेकिन लड़ाई अब खत्म होने की कगार पर है। मैं प्रिया की खुशामद कर रही हूँ बहुत ज्यादा, और आज मैंने उससे सॉरी भी बोल दी है। अब गलती आप लोग बताएंगे कमेंट करके किसकी है किसकी नहीं। और मेरी और प्रिया की हो गई है सुलह, और सुलह भी हुई है किस बात को लेकर। आज प्रिया ने बोला है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने बोला चल ठीक है मत बनाना। और जैसे कि आपने देखा कि सुबह प्याज के पराठे बना के खा रही थी, तो बोल रही है कि मैं नहीं बनाऊंगी। वही ऐसी इंटेंशन तो नहीं है, लेकिन वो सोच रही है कि समझे क्या बनाए क्या नहीं बनाए, क्योंकि आदमी बोर हो जाता है। तो आज मैंने कहा चल ठीक है मैं बना लूंगी। और आज हम बनाएंगे मटर की खिचड़ी। ये सब डिसाइड हुआ है फाइनली। मेरी और प्रिया की सुलह हो गई है, लेकिन पता नहीं कब लड़ाई हो जाए गाइस। ये तो टाइम के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके किस टाइम चलता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसकी लड़ाई नहीं होती इस दुनिया में। सबकी लड़ाई होती है, और कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहीं ज्यादा लड़ाई होती है। तो देखिए गाइस आगे आगे होता है क्या अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस मैं चलती हूँ प्रिया के पास। प्रिया दीदी, प्रिया दीदी क्या कर रही हो? दीदी गाइस हमारी लड़ाई खत्म हो गई है दोनों बहनों की। इसने मुझे सॉरी बोल दिया, मैंने सुलह हो गई है गाइस, हमारी सुलह हो गई। देखिए अब ये कर रही है बर्तन साफ, क्योंकि मुझे प्रॉमिस कराया कि ये मुझे बर्तन देगी। गाइस प्रॉमिस तो करा, पर ये पता नहीं मैं अपने प्रॉमिस पे कब तक अड़ी रहूंगी और कब तक नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं डांट दूँ इसे। गाइस भाई बात है, अपने बड़े होने का हक जता दूं, मैं इसे डांट दूं, पर मैं ये नहीं सोचती कि बड़ी मैं इससे पियर में थी। यहाँ तो यूँ मेरी दुरानी है। अब वैसे तो बड़ी अब भी मैं ही हूँ इससे यहाँ पर, लेकिन कुछ रिश्ते नाते कुछ ऐसे हो जाते हैं कि फिर बाद में बुरा लगने लग जाता है। पहले बुरा नहीं लगता था। अब जैसे कि मैं आपको टाइम टाइम पे बताऊंगी कि हम गांव में भी अपने कैसे लड़ते थे, कैसे काम करते थे। ये हमारी वीडियो में आपको टाइम टाइम पे देखने को मिलेगा। हम दोनों बहनें कैसे मस्ती करते थे गाँव में भी, और यहाँ भी हम दोनों का कैसे टाइम स्पेंड हो रहा है सही तरीके से। सारी चीज़ आपको मेरी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन पहले आपको मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे कि सारी अपडेट आपको मिल जाए। ये देखिए गाइज अभी तक हमारे घर में नाश्ते का प्रोसेस ही चल रहा है। अभी खाने की तो कोई तैयारी वैसे है नहीं। अभी भाई साहब उठे हैं सिम्मी को छोड़ के आके, और ये देखे 11 बज रहे हैं, बिल्कुल पूरे 11 बज रहे हैं गाइज। ये देखिए अभी जो जो उठता है उसके लिए नाश्ता। आज गोल्डी के पापा भी घर में ही है, तो उनके लिए भी बना दी। उनके लिए तो मैंने सुबह बना दिया, तो प्रिया बना रही है भाई साहब के लिए नाश्ता। और ये थोड़ा थोड़ा काम हमारे घर में लगा ही रहता है। इतने 2-2:30 नहीं बज जाते, बच्चे नहीं आते। आज हमारे घर में खाने की भी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ये प्याज का पराठा मुझे ऐसे ही आता है। और प्याज का पराठा प्रिया तो ऐसे ही बनावे, मैं तो कह रहा बना दूँ, या तो डबल लेयर करके बनावे है। कुछ काम यहाँ ऐसे ही करे बेचारी, पर हान हुआ काम तो कर ही ले। ये प्याज का पराठा भाई साहब को दे देगी। तो अभी हमने कोई डिसाइड नहीं करा क्या बनेंगे, शायद आज देखते हैं। मैं बताती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं, जैसे कुछ बनेगा। मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं लुसिमी के पापा को नाश्ता ही दूंगी, और बाकी मैं कुछ काम नहीं करूंगी आज, क्योंकि मेरी प्रीति की लड़ाई होगी। मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। देख लो गाइस कितना मना रही हूँ, मुंह फुला बैठी फिर भी। और मैं कह रही मैं कर लूंगी तो रहने दे, फिर भी मुंह फुला रही है। और मैं मना रही हूँ, लड़ा सबसे ज्यादा यही है, मना मैं रही हूँ। देख लो गाइस मैं 2 ही पराठे बनाऊंगी, एक अपना एक सिम्मी के। देख लिया, एक अपना एक सिम्मी के पापा का बना के कर लेगी। करेगी जो कह रही, जो तेरा जी करे कर ले, जी करे मत करे। मुझे करे इसका सिम्मी को दे देगी, जी करे ना देगा इसकी छोरिया। देख लिया गाइस। देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा प्याज का पराठा बनकर हो गया तैयार। और ये बनाई है मैंने हरे उसकी पुदीने की और हरे धनिया की चटनी, और ये है चाय, और ये है प्याज का पराठा। देखिए कितना बड़ा है, डबल लेयर करके मैंने ये पराठा बनाया है। और ये बनाया सिंगल पराठा, ये बनाया मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे प्याज का पराठा ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपने लिए प्याज का पराठा सिंगल बनाया है। और सिम्मी के पापा के लिए मैंने डबल लेयर वाला बनाया है। देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी यम्मी, आकर आप भी खा लीजिए।
देखिए गाइज, यहाँ प्रिया लग गई है झाड़ू लगाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं काम पे तो अपना लगना ही होता है, लड़ाई झगड़े तो हर किसी के चलते रहते हैं। ये तो हमारी छोटी मोटी नोकझोंक है, चलती रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई झगड़ा हो गई है। और ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते करते टाइम पास हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। तो गाइज़ मैं तो आज लगा रखी है मेरी तो रसोई में ड्यूटी। जैसा कि आप जानते हैं कि इसी बात को लेके हम दोनों के बीच हो गई थी लड़ाई। 2 दिन से चल रही थी खाना बनाने के लिए कि सब्जी क्यों नहीं बनाई, ये क्यों नहीं बनाई। वो कहती है कि मैं ही क्यों करूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम दोनों में ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। तो कभी कभी हो जाता है, मन नहीं करता किसी चीज़ के लिए, यहाँ भी वही चीज़ है। तो ये झाड़ू लगाती लगाती प्रिया बाहर जा रही है, लेकिन इसने मेरा कमरा छोड़ दिया। मेरे कमरे में इसने झाड़ू नहीं लगाई है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मैं सोच रही हूँ कि इन्हें गुस्से में मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाई है। लेकिन इससे बात करूँगी तो पता चलेगा कि किस बात पर उसने मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाई। पूरे घर में इसने झाड़ू लगा दिया, लेकिन मेरा कमरा इसने छोड़ दिया है। और अभी ये बाहर झाड़ू लगा रही है और मैं खड़ी देख रही हूँ कि आखिरकार इसने, मैं सोच ही रही हूँ आखिरकार इसने मेरे कमरे में झाड़ू क्यों नहीं लगाई। बाहर तक इसने झाड़ू कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेरा कमरा ही छोड़ दिया है। गाइज मैंने पूछा तो मैं समझ गई कि ये बोली कि भाई साहब थे कमरे में, क्योंकि गोल्डी के पापा के सामने नहीं आती। गोल्डी के पापा लेटे हुए थे, इसलिए मेरा कमरा इसने छोड़ दिया। और मैंने सोचा कि इसने गुस्से में मेरे कमरे में झाड़ू नहीं लगाई। तो यही बात होती है कि गाइज अपना जो भी झगड़ा है आपस में बात करके सॉल्व कर लो। झगड़े कोई इतनी बड़ी नहीं होते कि बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं। ये तो घर में छोटी मोटी तू मैं तो चलती रहती है, और चलती भी रहनी चाहिए गाइज। ज़्यादा हर चीज़ में का ज़्यादा होना भी बहुत खतरनाक हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, छोटी मोटी। मैं रसोई में अगेन खिचड़ी छोकने के लिए, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मटर की खिचड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने चावल धो लिया, इसमें टमाटर भी इसमें काट लिए मैंने, आलू इसमें काट लिए मैंने, मटर भी इसमें डाल लिया और प्याज काट रखी है मैंने अलग। और मैंने रख दिया है कुकर गैस पे, और गरम गरम खिचड़ी जो मैं बनाऊंगी, जब सर्व करूंगी ना, मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए गाइस, अब देख लो मस्ती कितनी तार रही है यहाँ, देख लो इसकी मस्ती, देख लो तुम इसकी मस्ती का। ना तो हमें इसकी मस्ती का समझ में आता, ना इसके गुस्से का समझ में आता। हम तो कंफ्यूज है इस लड़की को लेकर के, पता नहीं है क्या चीज। हम है बमाका है कि है यू बम है धमाका। ए लोटिया, ए लाली, क्या है तू। गाइस खिचड़ी छोक, आज मुझे अपने गांव वाली खिचड़ी याद आ रही। हम अपने गांव में खिचड़ी छोक कैसे खाया करते थे, पतली पतली खिचड़ी। यहाँ तो चावल खावे, मटर के चावल गले में भी अटक जावे, पता ना कैसे खावे। ये खिचड़ी खवा दूंगी खैरा सबको, बालक तो जब नहीं खाते तो इनके ऊपर मैं आपको भी ना खाऊंगे, मैं तो खाऊंगी। ये देखो बना रही हूँ खिचड़ी, अपनी छोक रही हूँ, और जब बनकर तैयार हो जाएगी, जब प्लेट में डाल के मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हूँ मैं। और उसको अदरक और लहसुन के अचार के साथ खाऊंगी, जो कि मैंने गेरा था। गाइस देख, गौर से देखिए इस इंसान को। सुबह से घूम के आए हैं, नहाने जबरदस्ती भेजे, नहा धो के घूम के आ गए और लग गए टीवी पे। आज इन्होंने छुट्टी कर रखी है, यही मेरी छाती पे दाल डालने के लिए। ये देख लो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है शाम के 6:30 बजे का टाइम। क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल बंद कर लो अपना, बता रही हूँ बात। और अब स्टार्ट हो रहा है गाइस, मेरी नस में नस सड़ रही है। तो इस बात का सब मजाक ले रहे, कह रहे सब कह रहे ड्रामे कर रही है, लेकिन मेरी नस में नस सड़ने लग रही है। और यहाँ प्रिया ने कर लिया सब्जी की तैयारी। इतने मैंने मुंह धोया, इतने सब्जी भी काट ली। पता ना इसमें बिजली के तार लग रहे हैं, करंट चढ़ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें क्यों हो रहा। इतनी जल्दी कौन सब्जी काटे गाइस, 5 मिनट में मुंह धो के कोई सिर बाल भाले, इतनी देर में सब्जी कट के तैयार हो जाके मुझे बता दियो, 1 मिनट कमेंट करके बताइए जरूर। और देखिए ये काट दी हमने सब्जी, हाँ सब्जी काट के कुकर में चढ़ा दिया, सब काम तैयार हो गए। जा चला जा परा को। ये रे गाइस, ये काट के रख दी सब्जी। अब बना रही है आलू गाजर, और कर दी पूरी सब्जी की बनाने की तैयारी। और वाकई में मेरी नस में नस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत सुक्का सुक्का दम सा लिखट रहा मेरा तो गाइस ऊपर तो पूजा भी होने लगी, पूजा का टाइम हो गया। अब मैं चलती हूँ अपने कपड़े। देखिए कपड़े मेरे कैसे कैसे पड़े हैं, कपड़े जो दोपहर हम तय बना के लाए थे। देखिए जो हम कपड़े तय बना के लाए थे वो ये पड़े। और गाइस अभी मैं इस हाथ को उठा रही तो मेरे नस में ज़्यादा चढ़ रही है, पता नहीं क्या हो रहा। ये परेश के कपड़े हैं, इधर परेश के तो थोड़े से हैं, परेश के कपड़े मैंने निकाल दिए और मैं इनकी परेश करूँगी। प्रिया कपड़े अब खाना बनाने की तैयारी में लगी गई है, वो खाना बना ही रही है, मैं इतने नहीं संगवा दूँगी। वैसे तो काम जल्दी हो जाएगा, 6:30 बज गए पूरे गाइस, 6:30 बज गए। प्रिया ताना मार रही थी मुझे आज भी, मुँह धोका इतने मैंने सब्जी काट ली, मुँह धोका इतने सब्जी काट ली। और ना गाइस इतने मुँह धो के बाबू बनी हूँ मैं, और मैंने बाल भाई।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, शाम के टाइम भी जल्दी जल्दी हो गया, थोड़ा लेट हो गए थे, 6:30 बज गए थे। मुझे थोड़ा सा कुछ और काम करने लग गई थी मैं, कुछ मेरा काम पड़ा था थोड़ा सा, मैं उसको करने लग गई थी। वो काम प्रिया को नहीं पता, तो इसने इतनी जल्दी 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 करके सब्जी काट दी। और जैसे मैं मुंह धो के आई, मेरा ऊपर का काम थोड़ा ज़्यादा रह जाता है संगवाने का, समेटने का, तो इसको नहीं पता होता उन कामों के लिए, इसको बस उतना ही पता होता है। तो वो चीज़ कुछ ये थी, इसे पता नहीं था, तो इसने जल्दी जल्दी कर सब्जी काट दी। और मुझे बोल भी रही थी कि जितनी देर में तूने मुंह धोया बाल भाए हैं, इतनी देर में मैंने सब्जी काट के तैयार भी कर दी। मैंने कहा हाँ चल ठीक है, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि गाइस इसका काम थोड़ा, इसका हाथ थोड़ा जल्दी चलता है, क्योंकि ये रसोई में खाना बनाती रहती है, तो मैं कम बनाती हूँ, तो मैं उसी स्पीड ऐसी हो जाती है, इसकी कम स्पीड है, और चीज़ की इतनी वो चीज़ नहीं है इसको खाना वाना बनाने में, बहुत ही ज़्यादा है। तो गाइज़ यहाँ जब से इसकी शादी हुई है तब से ये इसका खाना बनाने की ड्यूटी है, लेकिन इसने पीहर में खाना नहीं बनाया, तो वही चीज़ अब इसकी यहाँ कंप्लीट हो रही है। हेल्प कर देते हैं हम पास में एक दूसरे की, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस सब्जी छोकने के बाद ये लग गई आटा गूंदने, और मैं इसकी हेल्प करवा रही हूँ, क्योंकि रसोई में दोनों का काम हो जाता है। बर्तन पड़े थे, मैं बर्तन साफ़ करने लग जाती हूँ, दूध की मलाई तारनी है ये, तो रसोई का काम तो हो ही जाता है, छोटा मोटा काम बहुत ज़्यादा तो हो जाता है। फिर पूजा का भी टाइम होने वाला है, और प्रेस भी पड़ी है, तो प्रेस के तो कपड़े मैं बाद में लगा लूँगी, प्रेस तो मैं बाद में कर लूँगी, वो भी काम में पहले रसोई का काम हो जाएगा, तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि जब भी खाना बनाना होगा तब खाना बना लेंगे। वैसे तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे तभी खाना बनाएंगे, मैं खाना बना दूँगी, ये सबको सर्व करके दे देगी, ऐसे काम चल जाता है। बर्तन भी खूब सारे हो रखे हैं रसोई में, जैसे सब्जी काटी थी, और शाम के टाइम की चाय के बर्तन सभी हो जाते हैं, बच्चों के लंच वगैरह भी हो जाते हैं। ये मैंने दूध की मलाई उतार दी है, और ये मलाई उतार के मैं इस दूध को फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हम इस दूध को सिर्फ चाय में यूज़ करते हैं, जो मलाई निकालते हैं उसको चाय में यूज़ करते हैं। गाइस हमारे 2 से 3 किलो चाय में यूज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए, और मैं और प्रिया भी खूब चाय पीते हैं। तो ये हमारे ऐसा ही चलता रहता, पीने का दूध हम शाम को, और सब बर्तन खाली करके सबको मान दूंगी। तो गाइज यहाँ वही चल रही है, प्रिया उधर खाने का काम की तैयारी कर रही है, और मैं इधर बर्तन साफ कर दूंगी। और मैं बर्तन साफ बहुत देर में, जैसे कि पहले इन्हें धो के निकालूंगी, फिर मांज के उधर रखूंगी, फिर दोबारा धो के करूंगी। और प्रिया तो झट झट जल्दी जल्दी कर देती है, किसी का जल्दी जल्दी होता है, मैं थोड़ा आराम से और सफाई से काम करती हूँ। तो गाइज मैं यहाँ बर्तन धो के साफ़ करने लग गई हूँ, और प्रिया ने सब्जी छोक दी। अरे आज तो टाइसन महाराज भी यहीं घूम रहे हैं, ये कैसे आ गए आज नीचे, क्योंकि गाइज ये नीचे कम ही आने देते हैं इसको, क्योंकि ये जो है सुसु कर देता है सोफ़ों पर, तो इसलिए इसका ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो ये ऊपर ही रहता है। आज ये खुल गया होगा, गेट खोल रखा होगा, तो इसलिए नीचे आ जाए, ये मौके की तलाश में रहता है गाइज, कि कब गेट खुला मिले मुझे और कब मैं नीचे भागूँ, क्योंकि नीचे आने के लिए तड़पता रहता है। तो गाइज़ वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जानबूझ के करता है कि अब देखते हैं। और ये देखिए मेरे कुकर में सीटी आ रही है, तो बार बार धुएं निकल रहे हैं। तो ये पता नहीं टाइसन ऐसे सोचता है कि जैसे तैसे करके जाऊं मैं, और नीचे छेड़खानी करने के लिए, मस्ती के लिए, तो नीचे आ जाता है। काफ़ी दिन हो गए, तो इसको लाड़ आ रहा होगा ज़्यादा करके, तो इसलिए आज ये, और गाइस ये कूड़े की बाल्टी लांग के भी इधर नीचे जीने पे आ जाता है। फिर हम देखते हैं अरे ये कैसा आ गया। तो आज वही, आज इस किसी को पता नहीं होगा, सब अपने अपने कामों में लगे होंगे, पूजा करने में या काहे में। ये आज इधर ही चक्कर काट रहा है, और कोई गेट पे आया इसलिए ये भाग के गया है। ये टाइसन महाराज ऐसे ही हैं। और गाइज मेरे कुकर में बार बार सीटी आ रही है, सीटी आने पे मेरे जो मोबाइल में है उसके धुएं लगते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि फोग आ रहा हो, तो मैं इसलिए उस सीटी में फूंक मार रही हूँ, जिससे कि धुएं परेगू निकल जाए। तो ये मेरे बर्तन, इधर मैं बर्तन भी करने लगी हूँ, और फिर ये अपना काम निपटा के पूजा करने के लिए चली गई, क्योंकि वो उसने आटा गूंथ दिया था और सब्जी छोक दी थी, सब्जी बन रही है, और मैं इधर बर्तन मांज रही हूँ। दवा मैंने मलाई भी उतार के रख दी थी। तो ऐसे ही सारा काम फाइनली अब रसोई का तो हो ही गया है। ये देख लीजिए, अब खाना बनेगा रात में जब सब खाना खाएंगे। फाइनली काम मैनेज हो चुका है, सब्जी भी बन चुकी है और आटा भी बन चुका है, बर्तन साफ मैंने कर दिए थे, और ये देखिए सबसे बड़ी बात, पूजा भी हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ, सिर्फ बचा है, अब बचा है प्रेस का काम, थोड़े से ही कपड़े हैं, बच्चों की ड्रेस है प्रेस के लिए। अब मैं जा रही हूँ प्रेस करने, प्रेस करने के बाद जब कोई खाना खाएगा तब रोटियाँ सीख जाएंगी, और जल्दी जल्दी मैं बना दूँगी, प्रिया सर्व कर देगी। बस ऐसे ही हमारा दोनों का मैनेज हो जाता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो गाइज देखिए आज टाइसन यहीं पर घूम रहा है, और आज ये प्रेस भी नहीं करने दे रहा है। आज इसको ज़्यादा ही लाड़ आ रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन में नीचे आया, तो हम इससे इतना वो नहीं करते, तो ये बेचारा तो ये तो बेचारे बेजुबान जानवर है, प्यार के भूखे हैं, तो आज इसे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये देखिए फैल गया है, यहाँ पे प्रेस भी नहीं करने दे रहा। आज तो कह रहा है पहले मेरी सेवा करो, मुझे मेरे खुजाओ। ये देखिए लाड़ करवा रहा है। ये बेचारे इतने अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि जानवर अच्छे नहीं लगते, बेजुबान जानवर अच्छे नहीं लगते, लेकिन बस वही है,
थोड़ा हो जाता है ऊपर। और ये इससे गोल्डी के पापा डरते थे इसको ज़्यादा कर, इसलिए हम ऊपर ही रखते हैं। और आज ये मुझे प्रेस भी नहीं करने देगा। अब दीक्षा को आवाज़ लगाऊंगी, दीक्षा टाइसन को ले जा, तब जाके मैं प्रेस करूंगी। और ये देखिए ऐसे सो रहा है जैसे कि मैं इसको बिल्कुल थपेट थपेट के सो रही हूँ। और कितने प्यार से, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए गाइज आज इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा है, इसलिए ये ऐसे ही लेट जाता है। करते रहते इसको, पता नहीं आज इसके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रहा है। देखिए ठंड पे नीचे ही लेट गया, कह रहा कि आज मुझे लाड कर। चल कोई बात नहीं, मुझे वैसे तो अच्छे लगते हैं कुत्ते जानवर, जो भी कोई बेजुबान जानवर अच्छे लगते हैं। गाइस हमने भी एक पाल रखा था अपने गांव में, चीनू सफ़ेद कलर का कुत्ता था। और ये रोट बिलर कहते हैं इसको, रोट बिलर नहीं, हाँ शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो गाइस टाइसन महाराज जा चुके हैं और मैं लगी हूँ प्रेस पे। और टाइसन के बाल मेरे कपड़ों पे चिपक गए थे क्योंकि उसके बाल छूटते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं वो बाल छुटा के और ये कपड़ों पे लगी हूँ प्रेस करने की। जैसे कि आप जानते हैं कि कपड़े थोड़े ही थे, बस बच्चों की ड्रेस ही थी, गोल्डी की और सिमी की, एक शर्ट गोल्डी की थी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और गाइज आज मुझे प्रेस करने में भी थोड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मेरी जो है वो नस में नस चढ़ने लग रही है और मुझे पता चल रहा है, तो उससे मुझे प्रेस करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कभी उठ जाती हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, लेकिन प्रेस तो करनी ही है। प्रेस तो बच्चों को कल सुबह स्कूल के लिए ड्रेस तो चाहिए ही होगी, तो ये तो गाइस ये तो बहुत ज़रूरी काम हो जाते हैं चाहे कुछ भी हो। तो टाइसन महाराज अभी इधर ही घूम रहे हैं, लाड करवा लिया है तो अब ये संतुष्ट हो गए हैं, इन्हें लाड प्यार मिल गया है। और गोल्डी अंदर कमरे में बैठा है, कुछ कह रहा है कि मम्मी आप ये मत करो। और ये है सिमी की ड्रेस, और मम्मी भी इधर से उधर घूम रही है क्योंकि शाम का टाइम है, थोड़ा घूमना फिरना हो जाता है तो अच्छा रहता है। और फिर आ गई है बाहर, और गेट पे कोई आया तो टाइसन गेट पे ही खड़ा हो जाता है। और ये देखिए गाइज वैसे तो मेरी फाइनल प्रेस हो चुकी है, बस ये गोल्डी की एक शर्ट ही बची है। जैसे कि मैंने आपको बताया कपड़े बहुत ही कम थे आज प्रेस करने के लिए। यहाँ पर बन रहा है खाना, और आज हम हो गए हैं खाना बनाने के लेट, और प्रीति बना रही है यहाँ पर खाना। और मैं जल्दी जल्दी से सबको खिला देती हूँ क्योंकि हम ना लेट हो गए बहुत ज़्यादा, बैठे थे सारे के सारे बातें कर रहे थे, तो फिर खाने की एकदम से वो ही नहीं रही कि जल्दी बना ले, और टाइम ही नहीं देखा। जैसे अब टाइम देखा तुरंत खाने की तरफ भागे, और प्रीति बना देगी जल्दी जल्दी और मैं सबको खिला दूँगी। इसलिए लेट हो गया आज। हाँ क्योंकि वे थे नहीं तो सारे घर में, वो तो जल्दी जल्दी खाना बन जाए। अब जल्दी जल्दी कर एक लेंगे। नहीं होता है, एक नहीं होता तो फिर लेट हो जाए ऐसे करके। अब सारे आराम से खा लेंगे, मैं बनाती रहूंगी, तू सबको खवाती रही जल्दी जल्दी, हाँ है कि नहीं? हाँ जल्दी हाँ काम हो जाएगा। ठीक है ठीक।